राधे राधे प्यारी बहन और माताओं, आप सभी को अहोई अष्टमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे अहोई अष्टमी व्रत की दो कथा एक साथ और साथ में सुनेंगे गणेश जी की कहानी। इस व्रत में सुनी जाती हैं यह दोनों कथा। इस कथा का सुनने का बहुत महत्व है। इस कथा को पूरा सुने। कभी भी कथा को आधा अधूरा नहीं सुनते हैं। कथा को आधा अधूरा सुनने से लगता है दोष, माता हो जाती है नाराज। तो अहोई माता को प्रसन्न करने के लिए, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, लंबी उम्र की कामना के लिए इस कथा को पूरा सुने। इस कथा को पूरा सुनने से ही आपको व्रत के पूर्ण फल प्राप्त होंगे। तो आइए सुनते हैं अहोई अष्टमी व्रत की पहली कथा। संतान सुख प्राप्ति, संतान की लंबी आयु, संतान के खुशहाल और उज्जवल भविष्य के लिए इस कथा को व्रत के दिन जरूर सुने। समय निकालकर इस कथा को पढ़ें या सुने। पहली कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं, और उस साहूकार के एक बेटी भी थी जो कि दीपावली के अवसर पर ससुराल से मायके आई हुई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं जंगल में मिट्टी लेने के लिए जाती हैं। मिट्टी लेने के लिए जाती हैं तो ननद भी उनके साथ जंगल में चल पड़ती है। पहले के समय में मिट्टी से और गोबर से घर को लीपा जाता था। आजकल तो पोछा लगता है, तो मिट्टी लाने के लिए जंगल में जाना पड़ता था। तो उनके साथ उनकी ननद भी चली जाती है। साहूकार की बेटी जहाँ से मिट्टी खोद रही थी, उसी स्थान पर श्याहू माता के बेटे और श्याहू माता रहती थी। मिट्टी खोदते हुए साहूकार की बेटी से गलती से खुरपी से श्याहू माता का एक बच्चा मर जाता है। श्याहू माता इस पर क्रोधित होकर साहूकार की बेटी से बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। श्याहू की यह बात सुनकर साहूकार की बेटी घबरा जाती है और अपनी भाभियों से एक एक करके विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। उसने सोचा, अगर मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू माँ मुझ पर नाराज हो जाएंगी, क्रोधित हो जाएंगी। यह सोचकर वह ननद के बदले अपनी कोख बंधवा लेती है। लेकिन जब छोटी भाभी के जो बच्चे होते, वह भी 7 दिन बाद मर जाते थे। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित जी ने बताया कि तुमने अपनी कोख बंधवा रखी है श्याहू माता से, तुम सुरही गाय की सेवा करो। यह बात सुनकर छोटी बहू ने सुरही गाय की सेवा करनी शुरू कर दी। सुरही गाय छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर और उसे पूछती है कि बोल, तुझे क्या चाहिए। उसने अपनी सारी बात बताई कि श्याहू माता ने मेरी कोख बांध रखी है, मेरी संतान नहीं होती, संतान होती है तो वह मर जाती है। यह बात सुनकर सुरही गाय उसे श्याहू माता के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगती हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है। तभी छोटी बहू उस सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है।
छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और कहती है कि बोल, तुझे मैं क्या दूं, तूने मेरे बच्चे की जान बचाई है। तब वह कहती है कि मैं सुरही गाय और मैं शैव माता के पास जाना चाहते हैं, लेकिन आगे हम जा नहीं पा रहे, हमें बहुत थकान हो गई है। इस पर वह बोली, ठीक है कि मैं तुम्हें ले जाती हूँ। तो वह उसे ले जाती है। बोली कि चलो कोई बात नहीं, आप दोनों मेरे ऊपर बैठ जाओ। तब वह सुरही गाय और साहूकार की बहू दोनों उसके ऊपर बैठ जाती हैं और वह उसे श्याऊ माता के पास ले जाती है। श्याऊ माता यह सब बात गाय माता सुरही माता की बात सुनकर और गरुड़ पंखनी की बात सुनकर वह छोटी बहू पर खुश हो जाती है और उसने कहा कि तुमने इतना अच्छा कार्य किया है, तुमने इनके बच्चे की जान बचाई है और मेरी भायली सुरही गाय की सेवा की है। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। साहूकार की छोटी बहू बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया करके मेरी कोख खोल दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरी जो भी संतान होती है वह 7वें दिन मर जाती है, तो कृपया करके मेरी संतान चिरंजीव हो, लंबी उम्र हो, दीर्घायु हो, उज्जवल भविष्य हो, तो कृपया करके मुझे कोई ऐसा वरदान दो कि मेरी संतान कभी भी ना मरे और मेरा परिवार खुशहाल रहे। ऐसा सुनकर सुरही गाय और श्याऊ माता बोली कि ऐसा ही होगा। तब उसके कहने से ऐसा ही हुआ और साहूकार की छोटी बहू के बच्चे के साथ साथ बेटों के साथ साथ बहुएं भी और पोता पोती हो गए। आइए सुनते हैं अहोई अष्टमी की दूसरी कथा। अहोई अष्टमी की दूसरी कथा इस प्रकार है। दंत कथा के अनुसार एक बार एक औरत अपने 7 पुत्रों के साथ एक गांव में रहती थी। एक दिन कार्तिक महीने में वह औरत मिट्टी खोदने के लिए जंगल में गई। वहां पर उसने मिट्टी खोदते समय गलती से एक पशु के शावक यानी बच्चे को अपनी कुल्हाड़ी से मार दिया, यानी गलती से उसके हाथों से वह बच्चा मर गया। उस घटना के बाद उस औरत के 7 पुत्र एक के बाद एक मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस घटना से दुखी होकर उस औरत ने अपनी कहानी गांव की हर एक औरत को सुनाई। एक बड़ी बूढ़ी औरत ने उस औरत को यह सुझाव दिया कि वह अहोई अष्टमी माता की आराधना करे, पूजा करे। पशु के शावक के सोते हुए बच्चे की हत्या के पश्चाताप के लिए उस औरत ने शावक का चित्र बनाया और अहोई अष्टमी माता के चित्र के साथ रखकर उसकी पूजा करने लगी। उस औरत ने 7 वर्षों तक अहोई अष्टमी का व्रत रखा और आखिर में अहोई अष्टमी माता ने उससे प्रसन्न होकर उसके 7 पुत्र जीवित कर दिए। अहोई अष्टमी के व्रत के समय जरूर पढ़ें। भगवान श्री गणेश जी की भी यह कथा आप जरूर सुने। मान्यताओं के अनुसार किसी भी व्रत में भगवान श्री गणेश जी को सर्वप्रथम पूजा जाता है, माना जाता है। तो इस कथा को या तो आप पहले सुन ले या फिर लास्ट में भी सुन ले, क्योंकि कथा को आप गणेश जी की कथा के साथ जरूर सुने। आइए सुनते हैं गणेश जी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक बार गणेश जी थोड़े से चावल लेकर, एक चिमटी में चावल लेकर और थोड़ा सा दूध लेकर
गांव-गांव और नगर-नगर घूमते हैं कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। लेकिन उस बच्चे की कोई भी खीर नहीं बनाता है। सब उस पर हंसने लगते हैं, कहते हैं कि बताओ ये तो पागल है। आपस में बात करते हैं कि इतने से चावल की खीर भला कैसे बन सकती है। लेकिन लड़के का वेश धारण कर गणेश जी घूमने लगे और उन्होंने सभी को कहा कि कोई मेरी खीर बना दो। उस पर कोई उसकी बात नहीं सुनता। एक बूढ़ी माई, गरीब माई बोली कि मैं तेरी खीर बनाती हूँ, आजा। तो उसने बूढ़ी माई को वो थोड़ा सा दूध और चावल दे दिए। तो वह चूल्हे पर उस दूध को चढ़ाने लगी तो गणेश जी ने कहा, हे माई, ये तो बहुत छोटा बर्तन है, बड़ा बर्तन ला। तो इस पर बूढ़ी माई कहती है, हंसती है कि बड़ा बर्तन कैसे लाऊं, जरा सा दूध है और थोड़े से चावल हैं, इसमें बड़े बर्तन का क्या करेंगे। तो वह बोली, नहीं, इसी में बन जाएगी। वो बोले, नहीं माई, तेरे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन है उसे लेकर आओ। तो वह बोली, अच्छा ठीक है, मैं आज बड़ा ही बर्तन लेकर आती हूँ और तुझे खीर बनाकर जरूर खिलाऊंगी। तब बुढ़िया माई सबसे बड़ा बर्तन लेकर आती है और चूल्हे पर रख देती है और उसमें दूध डाल देती है और उसमें चावल भी डाल देती है। दूध जैसे जैसे उबलता जाता है वह ऊपर की तरफ उफनता है तो बर्तन से बाहर निकलने लगता है। यह देखकर बुढ़िया भी चौंक जाती है कि ये क्या चमत्कार हो गया, थोड़ा सा दूध और इतने बड़े बर्तन से बाहर निकल रहा है। ये तो अद्भुत चमत्कार हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है। उसको समझ नहीं आया कि साक्षात ये गणेश जी महाराज हैं जो उनसे खीर बनवा रहे हैं। तो उसने देखा कि खीर तो बड़ी सुगंधित है, बहुत बड़े बर्तन भी भर गया है और बर्तन से बाहर निकल रही है और इसकी खुशबू तो चारों तरफ फैल गई है। यह देखकर उसकी बुढ़िया की बहू के मुंह में पानी आ गया। वह बोली, हे भगवान, ये तो खीर क्या, ये तो पता नहीं इतनी जबरदस्त महक है, तो मेरे से तो रुका नहीं जा रहा। मन करता है कि मैं इस खीर को अभी खा लूं। बुढ़िया जरा सी इधर हुई और उसने पतीले में से खीर निकालकर फटाक से अंदर ले आई और दरवाजे के पीछे बैठकर पहले मंदिर में भोग लगाती है। बोलती है, हे गणेश जी, लो खीर खा लो। तो वह चुपके से चोरी से बैठकर खीर खा लेती है। तब वह बोली, उससे बोली, आवाज लगाई, आजा खीर खा ले गणेश, खीर बन गई है, खीर खा ले। वह बोली, बुढ़िया माई, खीर तो मैंने खा ली है। बोले, तुमने खीर कब खा ली है? मैंने तो खीर का अभी भगोना चूल्हे पे ही रखा है, अभी तो मैंने खीर का भगोना उतारा भी नहीं है, तुमने खीर कहाँ से खा ली? वह बोली कि मैंने तो खीर खिलाई नहीं, फिर कहाँ से खीर खाई तुमने? तो फिर गणेश जी कहते हैं, हे बुढ़िया माई, सबसे पहले आपकी बहू ने मुझे भोग लगाया है, मेरा तो पेट भर गया है, अब मैं खीर खा चुका हूँ, अब आप ये खीर खाओ और पूरे गांव में इस खीर को खिला दो। तो बुढ़िया माई ने सोचा, ठीक है, इतनी खीर का वैसे भी मैं क्या करूँगी, चलो ठीक है, सबको परिवार को खिलाती हूँ और पूरे गांव में न्योता दे देती है कि आ जाओ, खीर बनी है। और खीर की सुगंध इतनी थी कि सभी देखकर ये चौंक रहे थे कि आज बुढ़िया माँ के घर से इतनी सुगंध कैसे आ रही है, इसके घर तो खाने के लिए भी 2 दाने नहीं है, तो ये मुँह में क्या खिलाएगी। सभी लोग उसे ताना भी मारने लगे
हे बुढ़िया माई, तेरे पास तो खुद के लिए खाने के लिए नहीं है, तू हमें क्या खिलाएगी। यह बात बुढ़िया को कहने लगे। बुढ़िया ने फिर भी उनसे विनती की, नहीं, आज मेरे घर बहुत बड़ा भगोना भरा है खीर का, और खीर भगोने से निकल निकल कर जा रही है, तो आप सभी आकर मेरे घर खीर खाएं। यह सुनकर सभी लोग देखने के लिए जाते हैं। चलो चलकर देखें तो सही, ऐसा क्या है बुढ़िया माई जो इतने बड़ा बर्तन जैसे खीर बनाया है, ऐसा कैसे चमत्कार हो गया। तो सभी आते हैं तो देखते हैं, ये तो सच में खीर का पूरा भगोना भरा है और खीर भी भगोने से निकल निकल कर जा रही है। पूरे गांव ने खीर खा ली, लेकिन फिर भी खीर खत्म नहीं हुई। ये गणेश जी की कृपा थी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बूढ़ी माई के घर अन्न धन के भंडारे भरे, वैसे ही आप सबके घर भंडारे भरना, सबके घर कृपा करना। बोलो गणपति जी महाराज की जय हो, अहोई माता की जय हो। जिन्होंने भी यह कथा सुनी है, कृपया करके कमेंट करके हमें जरूर बताएं आपको ये कहानी, यह कथा, अहोई अष्टमी की कथा और गणेश जी की कहानी कैसी लगी। तो कृपया करके हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। अगर आपको कोई और वीडियो चाहे तो हमें जरूर बताएं कमेंट करके। बोलो अहोई माता की जय हो। आप सबकी संतान की रक्षा करे अहोई माता, आप सभी के बच्चों पर कृपा करे, उज्जवल भविष्य बनाए रखे। बोलो अहोई माता की जय हो।